second, and this is three, third. ठीक है. अब अगर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी करना है ना, तो ऐसा हो सकता है कि सिलेक्ट में आप सब क्वेरी डाल दो, ऐसा हो सकता है कि फ्रॉम में आप सब क्वेरी डाल दो. So whatever we have learned up till now, that can be used, that can be mixed in these queries with group by and having by. तो आपको ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी आ सकती है आगे जाके. तो आप मिक्सअप कर सकते हो ग्रुप बाय, हैविंग बाय एंड सब क्वेरीज ऑल्सो. अभी एक क्वेरी आप एज असाइनमेंट ट्राई करिएगा. अभी हम यहाँ इसको फिनिश करते हैं ग्रुप बाय एंड हैविंग बाय. एक क्वेरी मैं आपको बताऊंगी, वो आप ट्राई करिएगा एज असाइनमेंट. उसके लिए एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग डेट टू द एम्प्लॉयज.
Done, student? Everyone done with this? Yes, ma'am. Okay. समझ में आ रहा है ना? अभिषेक, श्रुतिका, अनिकेत? Yes, ma'am. Yes. Okay, now after this, student, एक ज्वाइनिंग डेट वाला मुझे आपको देना है. ठीक है, तो ये आप एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा, लेकिन आपको ज्वाइन डेट ऐड करना पड़ेगा. सो मैं लिख देती हूँ, ऐड अ कॉलम ज्वाइन डेट in an employee table and find the result of following query. ठीक है, ओके. So you have to find the latest joining date of each employee. जहाँ ईच के बाद में वो फील्ड आ गया तो वहां आपका ग्रुप बाय चेंज हो जाएगा. ये आप याद रखिए. अब तक की जितनी भी क्वेरीज थी उसमें हर बार ईच के बाद में आई हैव टेकन डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट, एज पर ईच डिपार्टमेंट आई हैव टेकन. बट अभी क्या आ रहा है, ईच एम्प्लॉय. तो पहली बात तो ये जो क्वेरी मैंने आपको बताई है इसमें ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी होगा. यू हैव टू डू ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि यहाँ ईच के बाद में एम्प्लॉय आया है और उसका मतलब जाहिर सी बात है, जब आप सिलेक्ट लिखोगे तो पहले एम्प्लॉय आईडी लिखना जरूरी है. तो आपको तो पहले ज्वाइनिंग डेट कॉलम ऐड करना पड़ेगा, उसमें कुछ फील्ड्स ऐड करना पड़ेंगे यूजिंग अपडेट कमांड, एंड देन यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेरी. सो आपको लेटेस्ट ज्वाइनिंग डेट फाइंड आउट करनी है पर एम्प्लॉय. ठीक है, सो ये क्वेरी आप करोगे. दिस विल बी अ असाइनमेंट. ठीक है, अभी हम देखते हैं ज्वाइंस. ओके, विच इज द लास्ट टॉपिक. सो ज्वाइंस क्या होता है? मेरे नोट्स में आपको कई सारी क्वेरीज मिलेगी सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको शेयर किया. प्रैक्टिस के लिए उसको सॉल्व कर सकते हैं. Okay, so SQL joins are used to combine the rows from one or more tables based on some condition. So certainly SQL joins are alternative for your subqueries. हमने इससे पहले सब क्वेरीज देखा है. सब क्वेरीज में हम रिकॉर्ड सिलेक्ट कर सकते थे फ्रॉम सेम टेबल एंड फ्रॉम मल्टीपल टेबल ऑल्सो. मोर देन वन टेबल से भी हम डेटा रिट्रीव कर सकते थे. सो सब क्वेरीज का अल्टरनेटिव है ज्वाइंस. ठीक है, सो ज्वाइंस ऑल्सो हेल्प यू टू सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स. ठीक है, अगेन based on some condition. When I'm saying based on some condition, that means there must be a foreign key relationship between the tables. टेबल्स के बीच में यहाँ भी फॉरेन की रिलेशनशिप चाहिए होगा, तभी ये वर्कआउट करेगा. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंस वी आर हैविंग? इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन. These are what the main types of joins, SQL joins, which are used. Okay. So again, we have to create the tables for this. मैं एक बार चेक करती हूँ, हमने कस्टमर और ऑर्डर्स वाला टेबल बनाया था. तो क्या होता है इनर ज्वाइन, क्या होता है लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर ज्वाइन. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल शो यू वन डायग्राम. मैं एक डायग्राम शो करती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड दी ज्वाइंट्स. कि मैंने दोनों का डिफरेंस भी दिया है परफॉर्मेंस वाइज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब क्वेरीज एंड ज्वाइंट्स.
तो सब क्वेरीज कैसा फेच करता है रिजल्ट? वैल्यू कैन बी अ सिंगल स्केलर वैल्यू, रो और मल्टीपल रो, सेम होता है. Join में directly combines the row from 2 or more tables into the single result set on matching values. Each row in a result set contains data from all the joined tables. Subqueries can be slower, especially it involves the large data set. तब वो थोड़ा स्लो हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है. जैसे इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो उसका रिजल्ट आउटर क्वेरी को पास होगा. ठीक है, इसीलिए इट विल टेक अ टाइम टू एग्जीक्यूट इफ यू आर हैविंग अ बिगर डेटा सेट. अगर आपके डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स है तो ये थोड़ा टाइम लेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. जॉइंस आर फास्टर, ठीक है, लार्जर डेटा सेट बिकॉज टेबल्स आर कंबाइंड इन अ सिंगल पास. Joins are usually optimized for database engine and more efficient for large scale queries. तो ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, what is the difference between the subqueries and the joins, because both are alternative to find out the results, to fetch your results from more than one table. So you have to just define the difference. Okay. Subquery often more readable and easier to understand in a simple cases. ठीक है, तो थोड़ा रीडेबल होता है. मे बी अ लेस रीडेबल ज्वाइन आपका इन अ कॉम्प्लेक्स केसेस वेयर मल्टीपल टेबल्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, दे आर मोर एक्सप्लिसिट अबाउट हाउ टेबल्स आर रिलेटेड. बट ये क्लियर होता है कि टेबल्स कैसे रिलेटेड है. लेकिन हाँ, रीडेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा इन अ ज्वाइंस, क्योंकि क्वेरी बहुत लंबा हो जाता है. आप इसमें लिखते हो सब क्वेरीज में कैसे एक ही इसमें आप लिख सकते हो, एक ही क्वेरी में आप सब कुछ बाइंड करोगे. But joins are faster to handle the larger data set as compared to subqueries. तो ये दोनों का डिफरेंस मैंने दिया है. अभी हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर ईच ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंस. ठीक है, ये सब क्वेरीज के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. और तो अभी फिलहाल एक एक एग्जांपल ले लेते हैं टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंस. व्हाट इज फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन. Okay, and then I will give you the assignment to solve. Okay. देखो ये डायग्राम है ज्वाइंस का. So this is what inner join. In inner join, we are selecting the common data from both of the tables. Okay, टेबल A है और टेबल B है, दोनों टेबल्स का डेटा जो रहेगा वो कॉमनली हम सेलेक्ट करेंगे. दैट इज व्हाट इनर जॉइन. ठीक है, कॉमन डेटा विल बी सिलेक्टेड ओनली. दोनों टेबल में से जो भी कॉलम रहेगा बेस्ड ऑन दी फॉरेन की कंडीशन, बेस्ड ऑन दी फॉरेन की कंडीशन. Outer left join में what we are doing, we are selecting the common data, just observe the common data as well as all the data which is also not common from table A. from table A एक तो कॉमन डेटा लेना ही है, बट जो नॉन कॉमन है फ्रॉम द साइड ऑफ टेबल A we have to take all those fields. जो नॉन कॉमन है बी से वो नहीं लेना है, बट जो नॉन कॉमन है ए से वो लेना है. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वी आर टेकिंग ऑल दी एंट्रीज ऑफ टेबल ए अलोंग विद द कॉमन डेटा इन अ लेफ्ट जॉइन. तो ये मैटर करता है कि आप टेबल का नाम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं या राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं व्हाइल राइटिंग द क्वेरी. आउटर राइट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन में आप क्या करते हो, यू आर टेकिंग ऑल द डेटा फ्रॉम बी एंड द कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ ऑफ द टेबल्स. तो कॉमन डेटा भी आएगा लेकिन ऑल द डेटा ऑफ बी भी आएगा आपका. ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन अलग होता है स्टूडेंट. फुल आउटर ज्वाइन में यू आर टेकिंग द ऑल द डेटा ऑफ टेबल ए, टेबल बी एंड द कॉमन डेटा. दैट इज व्हाट फुल आउटर ज्वाइन. क्रॉस ज्वाइन में वी आर डूइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द टेबल. ये थोड़ा अलग होता है इससे, फुल आउटर ज्वाइन से. बट वी आर डूइंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स. मतलब एक टेबल का रो दूसरे हर एक टेबल की रो से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अगेन सेकेंड रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द ऑल कॉलम्स of the second table. Then third row of first table will be multiplied by all columns of second, all rows of a second table. That is what Cartesian product जिसे हम बोलते हैं, क्रॉस जॉइन हम जिसे बोलते हैं. तो फुल आउटर जॉइन इज अ डिफरेंट, क्रॉस जॉइन इज डिफरेंट.
तो फुल ऑर्डर जॉइन में डेटा दोनों टेबल से कंबाइन होगा प्लस कॉमन डेटा भी आपका आएगा। तो ये है आपका फुल आउटर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन में सिर्फ कॉमन डेटा, आउटर जॉइन में ऑल डेटा ऑफ ए, मतलब अनकॉमन भी आएगा ए का, एंड कॉमन डेटा कॉमन भी आएगा। इसमें उल्टा रहेगा, कॉमन डेटा तो आएगा ही, अनकॉमन डेटा ऑफ बी विल बी देयर, ठीक है, और इसमें कंबाइन। सो इज इट क्लियर थ्योरेटिकली ऑनलाइन Yes, ma'am. स्टूडेंट्स? एक मिनट है स्टूडेंट, एक मिनट दीजिए बस। Yes, students. So I will see the practical demonstration for each of these joins. Practically कैसे implement करते हैं वो हम देखते हैं अभी इसको। तो पहले टेबल्स क्या है मेरे पास में, मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। डेटाबेस तो सेम ही यूज किया मैंने। कस्टमर एंड ऑर्डर्स में ले लेती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये आपके पास भी होगा, बस ये एक फील्ड ऐड करना पड़ेगा आपको, कंट्री वाला जो मैंने अभी ऐड किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो आप अगर देख सकते हो तो कस्टमर में ऑर्डर आईडी इज देयर, कस्टमर इन कस्टमर टेबल ऑर्डर आईडी इज अ फॉरेन की, मतलब पेरेंट टेबल ये है, ये क्लियर हो जाता है, और चाइल्ड टेबल ये है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी एंड कंट्री। तो आपके इसमें ये फील्ड नहीं होगा, यू हैव टू ऐड दैट फील्ड, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ मैंने जान के क्या किया है स्टूडेंट, मैंने यहाँ एक रिकॉर्ड ऐड किया है 12 नंबर पे, कस्टमर ऐड किया है और उसका ऑर्डर आईडी मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट्स इस तरह से बताने हैं कि टेबल ए का सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे एंड कॉमन सिलेक्ट होगा, या फिर टेबल बी के सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे और कॉमन सिलेक्ट होगा, तो कुछ अनकॉमन भी होना चाहिए उसमें, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ऐड किया है। तो बिफोर गोइंग फॉर द क्वेरीज आपको इस तरह से एक रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा जहां ऑर्डर आईडी नल है, ठीक है। और सेम विद द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में आपको इस तरह से एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लैपटॉप के लिए भी नहीं है, मैंने यहाँ देखा, जैसे ऑर्डर 2 किसने किया है, लेकिन कीबोर्ड के लिए भी नहीं। तो अगर हम चाहे तो यहाँ एक रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज 13 में दे देती हूँ, यहाँ दे देती हूँ सपोज, ठीक है। देन ऑर्डर आईडी में दे देती हूँ 2, यहाँ ऑर्डर आईडी में 2 कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 के लिए कुछ नहीं है, हम एक ही फील्ड ऐसा रखते हैं जैसे कीबोर्ड जिसके लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो ये मीना है जिसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, दोनों साइड से आपको एक फील्ड नल रखना होगा। जैसे कस्टमर में ऐसा कस्टमर है जिसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, बिकॉज उसके बिना अनकॉमन डेटा कैसे फेच करेंगे ना। और ऑर्डर्स में ऐसा ऑर्डर है जिसको किसी ने ऑर्डर नहीं किया है अभी तक, विच इज नॉट परचेज बाय एनी कस्टमर, तो वो हम रखेंगे। 13 मैंने दे दिया है, ऑर्डर आईडी 2 दे दिया है, कंट्री हम इंडिया ही कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो अभी मेरा टेबल कैसे दिखेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर,
ओके, तो अभी दोनों में एक डेटा अनकॉमन रखना है। जैसे इसके लिए किसी ने ऑर्डर नहीं किया है और यहाँ ये जो है मीना है, इसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, ठीक है। तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट परचेज बाय एनी कस्टमर एंड दिस ऑर्डर दैट मीना द पर्सन इज नॉट ऑर्डर एनी प्रोडक्ट, इस तरह से होना चाहिए। चलो, तो इनर ज्वाइन हम देखते हैं। तो इनर ज्वाइन के लिए क्या क्वेरीज है? सेकंड, यहाँ से हम कुछ बनाते हैं। तो मुझे सिलेक्ट करना है, I'm taking the reference of these queries और बनाते हैं। सिलेक्ट द कस्टमर नेम, कस्टमर कंट्री एंड ऑर्डर आईडी। देखो, ये जो दोनों फील्ड है ये कस्टमर टेबल से है एंड ऑर्डर आईडी इज फ्रॉम ऑर्डर टेबल, इसलिए मैंने अलाइस नेम ओ रखा है। ओ इज अलाइस नेम फ्रॉम कस्टमर सी, इनर ज्वाइन ऑर्डर्स ओ। ऑर्डर्स के लिए भी आपने क्या लगा दिया? अलाइस नेम ओ, जिसको आप पहले ही यूज कर चुके हो, ठीक है। ऑन सी डॉट कस्टमर एंड ओ डॉट कस्टमर आईडी, क्योंकि दोनों में ये जो है ये कॉमन फील्ड है। तो आपको इस तरह से क्वेरी यहाँ फॉर्म करनी है। तो चलो हम यहाँ फॉर्म करके देखते हैं। बट इनर ज्वाइन में यहाँ कस्टमर्स पहले लिखा है और यहाँ ऑर्डर्स लिखा है, ठीक है। वैसे इनर ज्वाइन में आप ऑर्डर चेंज भी करते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कॉमन ही डेटा लेने वाला है दोनों टेबल से। कस्टमर नेम हम लेते हैं, दैट मीन्स सी डॉट सी नेम, ठीक है। मैं कस्टमर का कंट्री भी ले लेती हूँ, सी डॉट कंट्री, ठीक है। और ऑर्डर से मैं ले लेती हूँ, ऑर्डर नेम हम ले लेते हैं, ठीक है। सो ओ डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर नेम हम ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स, सॉरी कस्टमर है, टेबल का नाम बहुत ध्यान से देना है। कस्टमर सी, इनर ज्वाइन ऑर्डर्स ओ, ऑन। अभी आपको फॉरेन की कॉलम यहाँ देना होगा। ऑन के बाद में आपको फॉरेन की कॉलम्स मेंशन करनी होंगी। तो सी डॉट ओ आई डी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आईडी। अब देखो, फॉरेन की कॉलम्स के नाम मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, मतलब यहाँ ये ऑर्डर आईडी है तो यहाँ ओ आई डी, ये फॉरेन की है, ये तो प्राइमरी की है, हमें बताया। अभी ये जो नेहा है, रोहन है, मीत है, इन्होंने ऑर्डर किया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जिसका एंट्री जो है वो ऑर्डर टेबल में है, और उन्होंने क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। सो ऑल कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ ऑफ द टेबल इज सिलेक्टेड। So if you observe, Meena is not there, and there is no entry for the product called keyboard. Keyboard के लिए कोई एंट्री नहीं है, and from the customer table there is no entry for the customer Meena. So we are only fetching the common data from the tables. ठीक है, ये हो गया। देन ये हो गया आपका इनर इनर ज्वाइन हो गया, ठीक है। पहले मैं चाहूंगी आप यहीं तक कर लो, क्योंकि आपको टेबल्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे। तो आई एम वेटिंग हियर, ये इनर ज्वाइन पहले रन कर लो। आपके सामने टेबल्स है, देन विल गो अहेड। यहाँ तक क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट? Okay. यस, दीपाली, यस, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस, ठीक है। तो मैं अभी आपके लिए रुकती हूँ, पहले आप टेबल देख लीजिए आपका कैसा है, क्या है। टेबल का फॉर्मेट आपके सामने है, आपको बस कंट्री नाम का फील्ड ऐड करना है और ये रिकॉर्ड्स। चलिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लाइक कस्टमर आईडी तो भी चलेगा, इट डज नॉट मैटर, बट रिजल्ट सही आना चाहिए। ठीक है, आई एम वेटिंग हियर।
Just confirm once you're done with this query and tables. Just confirm me. मैम, Yes. अ, ये कस्टमर जब मैंने ये कमांड रन किया लाइक इनर जॉइंस के लिए, तो इट इज गिविंग मी एन एम्प्टी सेट फॉर दैट. एम्प्टी सेट आ रहा है, इसका मतलब कि कॉमन रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कस्टमर और ऑर्डर्स आपके सामने हैं, इसमें अगर देखा जाए तो ऑर्डर आईडी जो है 1 1 दैट इज प्रेजेंट हियर इन ऑर्डर्स टेबल, राइट. 1. देन मैंने 2 के लिए भी, मतलब मीट जो है दैट इज दैट कस्टमर हैव ऑर्डर टू द प्रोडक्ट हु इज हैविंग ऑर्डर आईडी 2, तो 2 भी कॉमन है. तो अगर कॉमन डेटा नहीं रहेगा आपके इसमें तो आपको एम्प्टी सेट देगा वो. एक बार आप मुझे क्वेरी बताएंगे क्या फायर किया है आपने, एक बार रीड करो. हेलो. हाँ. यस. लगता है शायद आई हैव गॉट एन एरर. ओके, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, चलेगा. टेबल्स का आप एक स्ट्रक्चर देख लो ना, टेबल कैसा होना चाहिए. ये टेबल्स तो हमारे पास बने हुए हैं, मैंने सिर्फ एक ही कॉलम ऐड किया दैट इज कंट्री. बाकी तो सब कुछ ऐसे ही था हमारा. मैंने लिया था ना ये टेबल्स, कस्टमर एंड ऑर्डर्स. यस, अदर स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म, डू वी हैव सच ए टेबल्स. Yes, ma'am. बस कंट्री फील्ड नहीं होगा तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा. और अभी हम सीख चुके हैं ना कि कैसे कॉलम ऐड करना है, कैसे एंट्रीज ऐड करना है उसके अंदर. इश्यू सॉल्व मैम. यस. यस. यस.
मैम ऑन द फ्लाई वन एक एक क्वेरी थी कि अभी आपने जो एलियास नेम जो दिया है, लाइक से सी डॉट सी नेम और ओवरऑल हम्म, ऑर्डर नेम, उसके हम्म। लिए एज एज कीवर्ड का यूज करना ही है या इज इट नॉट नेसेसरी एट ऑल? ओके, जैसे मतलब कस्टमर कस्टमर एज अ सी आपको बोलना है, ऐसे बोल रहे हो आप, राइट? यस। ओके, एक सेकेंड, यही ट्राई करके देखते हैं। कंपलसरी नहीं है फॉर दिस क्वेरी। आउटपुट दे दिया उसने, सेम ही आउटपुट मिल रहा है मुझे। मैंने बस एज यूज किया ना यहाँ, राइट? वी कैन राइट इट लाइक अभी ये जो अलायस नेम जो दिया है, जैसे कि अभी सी हम्म, नेम सी, मतलब सी डॉट सी नेम, सी डॉट सी कंट्री, ऐसे हम्म, लिखने के बजाय हम्म। हम लोग वी कैन गिव इट डायरेक्टली एज सी नेम आल्सो, राइट? नहीं, प्रॉब्लम क्या हो सकता है ना, अगर डायरेक्टली आप सी नेम दोगे तो देयर माइट बी इशू। ऐसा हो सकता है ना कि सेम कॉलम नेम यहाँ भी प्रेजेंट हो ऑर्डर में। दैट माइट हैपन कि दोनों में प्रेजेंट होगा अगर सेम कॉलम नेम, तो आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? ठीक है, जैसे मान लो लोकेशन में ले लेती हूँ, लोकेशन यहाँ भी प्रेजेंट है कस्टमर में और लोकेशन यहाँ भी प्रेजेंट है। ये कहाँ से? हाँ, तो उस केस में मुझे प्रॉब्लम आएगा। जब कॉमन फील्ड्स होते हैं हम रख सकते हैं कॉमन फील्ड्स भी, लेकिन किस टेबल को फील्ड बिलोंग कर रहा है ये हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इसके लिए हम अलाइस नेम यूज करते हैं। ठीक है। ओके ओके। हाँ, हाँ, अलाइस नेम की जगह पे आप यहाँ टेबल नेम भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। मतलब सी की जगह पे पूरा कस्टमर डॉट सी नेम, कस्टमर डॉट कंट्री, कंप्लीट टेबल नेम भी अलाउड है, बट नॉर्मली वी यूज दी शॉर्ट नेम देयर। अलाइस नेम होता ही इसलिए है कि अगर आपके पास कॉमन फील्ड्स हैं मान लो दोनों टेबल में, तो आप उन फील्ड्स को डिस्टिंग्विश कर पाओ। या फिर आपका टेबल का नाम बहुत बड़ा है, ये होता है रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे आप काम कर रहे हो तो टेबल का नाम सर्टेनली बहुत बड़ा होता है। जब क्वेरीज उसके लिए लिखना है तो एवरी टाइम इट इज डिफिकल्ट टू यूज दी दैट कंप्लीट बिगर नेम टू राइट डाउन द क्वेरीज, सो वी मेक इट शॉर्ट बाय यूजिंग अलाइस। ओके मैम। यस, यस, यस। If anyone is facing any difficulty, let me know, students. Done क्या? हो गया है क्या? Is it done? हाँ, yes, Priyanka, we'll share the notes. Yes. हो गया ये सबका। अभय, देन कौशिक, दीपाली, यस। अच्छा, नो भी रिजल्ट, मुझे नो भी आया। ओके प्रियंका, ओके ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। Yes. Yes.
क्योंकि पर्पसली एक फील्ड मैंने ऐसा ऐड किया है जहाँ हमें पता है फॉरेन की कैन बी नल, फॉरेन की को हम नल कर सकते हैं। तो मैंने पर्पसली एक फील्ड ऐसा ऐड किया है इसके अंदर ताकि हमें अनकॉमन रिजल्ट्स भी मिले। मुझे भी थोड़ा ईज़ी लगता है सब क्वेरी से। हाँ, थोड़ा लिखना ज़रूर पड़ता है और कंडीशंस देना पड़ती है, लेकिन ये बहुत क्लियर हो जाता है कि दोनों टेबल से मैं इज़िली कॉलम्स को डायरेक्टली राइट डाउन कर सकती हूँ इन अ सिलेक्ट क्वेरी। सब क्वेरीज़ में मुझे बहुत सोचना पड़ेगा बिफोर फेचिंग द कॉलम्स। सोचो जब ज़्यादा नंबर ऑफ टेबल्स होंगे, इफ वी हैविंग टेबल्स मोर देन 2, तो सब क्वेरी कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये उतना ही ईज़ी हो जाता है अगर नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ भी जाते हैं आपके, बट मेक श्योर कि नंबर ऑफ टेबल्स अगर बढ़ भी रहे हैं तो जो ये ऑन कंडीशन हम दे रहे हैं ना, दैट मस्ट बी देयर विद द फॉरेन कीज़, क्योंकि ऑन के बाद आपको फॉरेन कीज़ ही रेफर करना है। तो जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं टेबल, दे मस्ट बी हैविंग अ फॉरेन की रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, उसके बिना जॉइंट्स वर्क नहीं करते। हो गया होगा आई थिंक प्रियंका आपका। इज इट डन प्रियंका? यस मैम। ओके ओके। सो ये हो गया आपका इनर जॉइन। अभी हम देखेंगे लेफ्ट इनर जॉइन एंड राइट, सॉरी लेफ्ट एंड राइट अगर बोला ना आपने तो वो आउटर जॉइन हो गया। इनर जॉइन सिर्फ यही है, तो आउटर जॉइन विल बी लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो एक सेकेंड। ये आपके आउटर जॉइन से बेसिकली, तो सी राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड फुल जॉइन। ठीक है, तीनों टाइप्स हो गए आपके। तो इनर जॉइन में सिर्फ यही आएगा। तो लेफ्ट जॉइन हम अभी देखेंगे। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होने वाला है, जो भी टेबल लेफ्ट हैंड साइड में है आपका, मीन्स कस्टमर्स, उसकी सारी डिटेल्स आएगी और कॉमन डेटा आएगा आपका। यू विल हैव द कॉमन डेटा बिकॉज जॉइंस यूज कर रहे हो आप बेस्ड ऑन फॉरेन की कंडीशन। So you will get common data as well as all the records of customer in a left join। क्यों? क्योंकि टेबल लेफ्ट साइड में, राइट जॉइन में उल्टा हो जाएगा। ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स आएगी। ठीक है, दैट मीन्स कॉमन एंड अनकॉमन, और दोनों में से जो कॉमन रहेगा वो तो आएगा ही बिकॉज इट इज ए जॉइन। ठीक है, तो ये सेम क्वेरी मैं फायर करती हूँ। बस यहाँ लिख देती हूँ इनर जॉइन की जगह पे लेफ्ट जॉइन, जस्ट राइटिंग लेफ्ट जॉइन। ठीक है,
एज अ सी नहीं, मैं जो सिंटैक्स है वही यूज करना चाहूंगी। 1 सेकेंड। हम डायरेक्टली सी ही लिखते हैं, एज नॉर्मली यहाँ नहीं यूज करते ज्वाइंस में। हाँ, एक सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम कंट्री order name o dot order name from customer C inner join orders O on the foreign key columns। बस inner join की जगह पे I will make it left join। लेफ्ट साइड में जो टेबल है उसकी सारी डिटेल्स आएगी एंड कॉमन डिटेल्स। तो इसका मतलब कस्टमर्स जिसने कुछ ऑर्डर नहीं भी किया है वो भी आना चाहिए, जिसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है वो भी आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल लेफ्ट ज्वाइन। ये तो ये हो गया लेफ्ट के लिए। अभी क्विकली इसी के ऊपर से ही राइट वाला हम कर देते हैं। लेफ्ट की जगह पे मैं राइट करती हूँ इधर बस, राइट। तो होगा क्या, इस बार ऑर्डर्स का सारा डेटा आएगा, मतलब जो कि कीबोर्ड है प्रोडक्ट उसको किसी ने ऑर्डर नहीं किया है तो वो भी आएगा इस बार। एंड कॉमन तो है ही, माउस माउस और लैपटॉप ये तीनों तो कॉमन है ही। कस्टमर की डिटेल्स वो नहीं आएगी। आप मीना को देखो, मीना इज नॉट देयर, मीना इज नॉट देयर, ठीक है। लेकिन हाँ, अदर जो ऑर्डर टेबल है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, जिसके लिए ना कोई कंट्री है, मतलब ना किसी कस्टमर ने कीबोर्ड को ऑर्डर किया है, ना कोई कस्टमर नेम है। तो दिस इज व्हाट अदर साइड वी कैन से। तो राइट हैंड साइड में जो टेबल है मतलब कि ऑर्डर्स, उसकी सारी डिटेल्स कॉमन एज वेल एज अनकॉमन, और दोनों टेबल में जो कॉमन है वो आएगा, जो कि है ही माउस माउस एंड लैपटॉप, ठीक है। रोहन, नेहा एंड लैपटॉप मीत, ये तीनों तो है ही कॉमन। एंड अनकॉमन में सिर्फ ऑर्डर से आया है, दैट इज व्हाट कीबोर्ड। सो ये हो गया आपका लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट। सो इज इट क्लियर, लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन? यस मैम। इसको करिए, फिर हम फुल ज्वाइन देखते हैं, फुल ऑटो ज्वाइन देखते हैं। जॉइंट्स के टोटल 4 टाइप्स है, उसमें से इनर जॉइन सिर्फ एक ही है यहाँ स्टूडेंट, दैट इज व्हाट इनर जॉइन वी हैव लर्न, व्हिच विल सिलेक्ट द कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ ऑफ द टेबल्स। और आउटर जॉइन की 3 टाइप है। आउटर जॉइन हैज 3 टाइप्स, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन।
मुझे 2 मिनट दीजिए स्टूडेंट, आप करिए इसको। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, कन्फर्म करिएगा मुझे वंस यू डन। और डन स्टूडेंट, आई थिंक इट्स डन। डन एवरीवन? यस मैम। ठीक है। अभी फुल आउटर जॉइन में स्टूडेंट डायरेक्ट फुल आउटर जॉइन करके ऐसा कोई क्वेरी नहीं है जहां हम फुल आउटर जॉइन लिख सके। जैसे लेफ्ट जॉइन के लिए वी हैव रिटर्न लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन के लिए वी हैव रिटर्न राइट जॉइन, तो वैसे जॉइन या फुल आउटर जॉइन लिख के काम नहीं होता है। सो वी हैव टू यूज अ कीवर्ड कॉल यूनियन। हमें यहाँ यूनियन कीवर्ड यूज करना पड़ता है। वो कुछ MySQL 5 से डेप्रिकेटेड हो गया है फुल आउटर जॉइन। उसके पहले हम यूज किया करते थे उसको, बट इट इज डेप्रिकेटेड नाउ, तो उसकी जगह पे हम यूनियन यूज करते हैं।
वी यूज द यूनियन। देखो तो मैंने यहाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो पहले लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर लेंगे हम, ठीक है, देन वहां लगा देंगे यूनियन, एंड देन ऑन द अदर साइड वी परफॉर्म द राइट ज्वाइन। मतलब पूरा क्वेरी फॉर लेफ्ट ज्वाइन, complete query for right join, and in between we are using the keyword called union, which will give you the result of full outer join. There is a no specific keyword called full outer join to perform the this full join. ऐसे कोई full कीवर्ड के साथ क्वेरी नहीं है, तो हमें यूनियन यूज करना पड़ेगा वहाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेफ्ट ज्वाइन रहेगा, राइट हैंड साइड में पूरा क्वेरी, आप देख सकते हो पूरा क्वेरी है राइट हैंड साइड, बीच में सिर्फ यूनियन कीवर्ड हमें लगाना है। तो बस दोनों क्वेरीज तो रेडी हैं लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन की, बस बीच में यूनियन कीवर्ड हमको ऐड करना है, ठीक है। ओके, सो राइट left join, select C dot customer name, country, order name from customer C, left join orders O on C dot order ID and O dot order underscore ID। यहाँ बस हम लगा देंगे यूनियन, और मैं ये पूरा लिख दूंगी, ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट C name, C dot country, okay, and then O dot order name, order underscore name, ठीक है, from customers, customer C। बस यहाँ हम लगा देंगे राइट ज्वाइन, जो पहले क्वेरी हमने लिखा था, डायरेक्ट आप कॉपी करते हो उसको तो भी चलेगा ऊपर से, ठीक है। एक बार देख लेते हो, सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर, सी डॉट कंट्री, ओ डॉट ऑर्डर नेम, कस्टमर सी, राइट ज्वाइन ऑर्डर्स ओ ऑन सी डॉट ओ आई डी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आई डी। देखते हैं, बीच में सिर्फ यूनियन कीवर्ड हमने लगाया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मीना भी इन्वॉल्व है यहाँ, which is a customer who haven't ordered anything, and you can observe keyboard under a order name. That is a product which is not ordered by any customer, which is not ordered by any customer. So all the records from both of the table plus common में आपका आएगा अगेन नेहा, रोहन एंड मीत, जिन्होंने ऑर्डर किया था माउस एंड लैपटॉप। तो कॉमन एज वेल एज अनकॉमन डिटेल्स यू विल हैव, ठीक है, बोथ ऑफ दी टेबल से डेटा आएगा प्लस कॉमन डेटा आएगा, दैट इज कॉल्ड फुल आउटर जॉइन। रही बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं ऐसे कर देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर क्रॉस जॉइन ऑर्डर्स, तो जितने भी कॉलम्स है ना दोनों टेबल में, उनका प्लस आ जाएगा आपको, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन अल्टीमेटली। 1 सेकेंड स्टूडेंट, मैं यही दिखाती हूँ ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके, इतना ऊपर जाने से पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। कितने रिकॉर्ड है इसके अंदर? 4 रिकॉर्ड्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, कितने रिकॉर्ड है इसमें? 3 रिकॉर्ड, 4 3 12, टोटल 12 रिकॉर्ड्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। आपको सब डेटा देगा वो आपको मल्टीप्लाई करके, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस जॉइन, इसको क्रॉस जॉइन भी हम बोलते हैं, ठीक है। एक टेबल स्ट्रक्चर आपको बना देता है जहाँ से आप डेटा फेच करना चाहो तो फेच कर सकते हैं, यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग बाय, अप्लाइंग दी क्वेरीज, जो भी आपको लगाना है। तो दिस आर व्हाट दी टाइप्स ऑफ जॉइंस स्टूडेंट, ठीक है। इनर जॉइन में बस कॉमन डेटा आपका आता है, वो अकेला ही टाइप है इनर जॉइन का। आउटर जॉइन में 3 टाइप्स है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन, जिसे हम यूनियन यूज करके सॉल्व किया। डायरेक्ट कीवर्ड सपोर्टेड नहीं है।
तो आई थिंक आपको यहाँ से लिखना चाहिए फुल आउटर जॉइंट. So I think it is clear all the types of joints, online students. Yes, ma'am. Okay. चलिए इसको लिख लीजिए. अब बस इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ. ठीक है, वो आपको सबमिट करना है. वो आप घर से भी सबमिट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है.
ऐसे ये इनर जॉइन, आउटर, लेफ्ट एंड राइट जॉइन इतना ही ज्यादा यूज होता है, क्रॉस क्रॉस जॉइन इतना यूज नहीं होता है स्टूडेंट। बट हाँ, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस जॉइन एंड द फुल आउटर जॉइन, इसलिए मैंने वो लिया है। बाकी यूज तो ये 4 ही होते हैं जो मैंने आपको आई थिंक इट इज डन। ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया है ना सबका? No, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ है, ओके रोहित, कोई डिफिकल्टी है? no difficulty because arrange करने में problem. ठीक है ठीक है। Done ma'am. ओके ठीक है, एक दो क्वेरीज और लेते हैं हम, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट भी आपने कर लिया होगा, क्रॉस ज्वाइन, कुछ हम कुछ कंडीशन वगैरह मेंशन नहीं करते वहाँ, ठीक है। बस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, क्रॉस ज्वाइन ऑर्डर्स, दैट्स इट। सिलेक्ट सी डॉट सी नेम, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर, select customer name from customer C, okay, left join orders O on C dot OID equal to O dot order underscore ID where, ये कंडीशन मुझे लगाना था यहाँ where, ये दोनों कंडीशन लगाने के बाद में O डॉट, एक सेकेंड, O डॉट आई थिंक OID आएगा यहाँ, O डॉट OID
लिख लेंगे जो लिखना है, और कभी-कभी सही भी आ जाती चीज़ें। बट मॉक जो है वो एक्चुअल है, वो बताएगा मुझे कि एक पर्टिकुलर पर्सन इज़ फिट फॉर इंटरव्यू और नॉट। तो मॉक लेना मैं चाहूँगी ऑन नेक्स्ट सैटरडे। प्लस अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आई विल सॉल्व दोज़ डाउट्स, एंड दी लैब्स में कुछ डाउट होंगे तो वो मैं सॉल्व करूँगी। बस, इतना मैं करूँगी नेक्स्ट सैटरडे। तो एनीवन हैव एनी मोर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? I'm waiting. If anyone have any questions, can tell me. हेलो मैम। हाँ, बोलिए। अगर सपोज एक टेबल में हमें सीआईडी और सी नेम है, और ऑर्डर आईडी और कंट्री हमें उसमें इंसर्ट करना है। हमने वो ऐड कॉलम कर ली, और वो स्पेशली सी हुँ, नेम और सीआईडी है, तो हमें जस्ट ऑर्डर आईडी और कंट्री उसमें इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? मतलब कि आपको सारे फ़ील्ड इंसर्ट नहीं करना है, राइट? सिर्फ़ हम्म, पर्टिकुलर फ़ील्ड हम्म, से इंसर्ट करना है, राइट? हम्म, तो उसके लिए बाकी के देखो, क्योंकि टेबल बन चुका है, टेबल का स्ट्रक्चर बन चुका है, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते कि एक में वैल्यू डालो, एक में नहीं। तो जिसमें वैल्यू आप नहीं डालोगे दैट यू कैन स्किप, और या आप वो क्वेरी लिख सकते हो इंसर्ट वाला, जहाँ आपने स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट किए थे और वही डेटा डाल रहे हो। तो जहाँ डेटा नहीं डालोगे वहाँ वो नल ले लेगा। ओके, मतलब सपोज 3 नेम है और 3 आईडी है, तो हमें चौथी डाल के वो पूरी की पूरी क्वेरी लिखनी हाँ, पड़ेगी। हमारे पास एक क्वेरी है ना, देखो हमारे पास एक क्वेरी हमने लिखा था। मान लो मेरे पास एम्प्लॉयी टेबल है, हम इस तरह से करते थे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयी, और हम यहाँ फील्ड लिख देते थे। जैसे मुझे आईडी नहीं चाहिए, मान लो आईडी मुझे ऑटो जनरेट हो रहा है मेरा। आई हैव गिवन ऑटो इंक्रीमेंट फॉर द आईडी, मुझे आईडी नहीं डालना है फिर, तो मुझे क्या डालना है, सिर्फ एम्प्लॉयी का नेम डालना है और सैलरी डालना है। तो ये कमांड मैं यूज कर सकती हूँ ना, तो यहाँ में जो भी रहेगा नेम मैं पुट कर दूंगी, और सैलरी जो भी रहेगा आई विल पुट देयर। तो इसमें क्या होगा, फिर आईडी तो ऑटो जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो एड्रेस भी है, मान लेते हैं कि एड्रेस फील्ड है, लेकिन मैंने तो उसको इंक्लूड ही नहीं किया है, तो वहां नल आ जाएगा। ओके। हाँ, और ऑलरेडी एग्जिस्ट हाँ। है, तो फिर उसके आगे आ जाएगा क्या? क्या, मैं समझी नहीं। सपोज कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी एग्जिस्ट है, हमें जस्ट ऑर्डर आईडी और कंट्री इंक्लूड करना है, तो हमने ऑर्डर आईडी और सेल एक मिनट बेटा, वैल्यू। एक मिनट, आपके टेबल्स का स्ट्रक्चर बताओ मुझे पहले। क्या-क्या टेबल है मतलब आपके? कॉलम आपके टेबल में फॉरेन की वगैरह रिलेशनशिप है क्या? जो आप टेबल बता रहे हो? नहीं, मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ कि हाँ, तो फील्ड क्या है बताओ? फील्ड क्या है? बताइए। हाँ, हाँ, कॉलम्स नेम बताओ मुझे। सीआईडी सी नेम, सीआईडी करेक्ट, सी नेम, और हुँ। ये दो तीन 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 सीआईडी है और तीन सी नेम है हमारे पास। हमें उसके आगे ऑर्डर आईडी और कंट्री जोड़ना है। अच्छा, मतलब इसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ। ऐसे बोल रहे हो क्या? हम्म। एम आई राइट ना? हाँ, देखो 102 एक बार बता देती हूँ। सिनेरियो एक्चुअली मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, शायद इसलिए मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ऐसे तीन सीआईडी। इस तरह से है, और इसके बाद में यू वांट दैट, यू वांट टू ऐड 2 मोर कॉलम्स ना? नहीं, इसके आगे सपोज 101 एबीसी को हमें ऑर्डर आईडी और कंट्री इंसर्ट करना है, तो वो कर सकते हैं क्या? नहीं ना, आपको तो कॉलम बनाने पड़ेंगे ना यहाँ, ऑर्डर आईडी एंड कंट्री के लिए कॉलम्स तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ, वो कॉलम बनाए और उसके बाद हम हम्म, उसे वैल्यू इंसर्ट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलम ऐड करना है तो वो अल्टर टेबल से उड़ जाएगा मेरा, हाँ, करेक्ट है? बिल्कुल कर सकते हैं कॉलम ना, मतलब अल्टर टेबल। मान लो ये कस्टमर है, ऐड कॉलम, क्या बताया आपने, ऑर्डर आईडी ना? हम्म, यस, ऑर्डर आईडी एंड कंट्री। कंट्री, कंट्री, ठीक है। हाँ, एक ही कर सकते हैं। अब मान लो ऑर्डर आईडी मैंने दिया, ऐड कॉलम ऑर्डर आईडी, ठीक है, जो भी इसका रहेगा आप इंटीजर दे दो। अगर फॉरेन की है तो आप इसको, अगर किसी टेबल से रिलेटेड है ऑर्डर आईडी आपका, तो आप फॉरेन की करके ऐसे भी कर सकते हो, ऐड कंस्टेंट। नहीं है तो इट इज ओके, ऑर्डर आईडी इस तरह से ऐड हो जाएगा, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉलम ऑर्डर आईडी,
इंटीजर, दैट्स इट, ये ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में तुमको और एक कॉलम ऐड करना है, दैट इज कंट्री, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कॉलम कंट्री। अब होगा क्या, जब आप टेबल देखोगे इसके बाद में, तो आपको दोनों कॉलम जो है वो नल दिखाई देंगे। करेक्ट है, क्योंकि वो तो अभी 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 बनाए ना आपने, जब आपने टेबल स्ट्रक्चर बनाया तब आपने तो नहीं बनाए थे उनको, लेकिन आपने बाद में कॉलम्स अगर ऐड किए हैं तो दे आर हैविंग नल वैल्यूज। ओके, करेक्ट मतलब है, 101, 102, 103 को नल वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही। 101 ABC में आपका ऑर्डर आईडी नल आएगा और कंट्री भी नल आएगा। ओके। इस तरह से वो हो जाएगा। टेबल कैसे दिखेगा, ऑर्डर आईडी एंड कंट्री, फिर अपडेट कमांड है ना मेरे पास सेट करने के लिए। बिल्कुल कॉलम तो ऐड हो सकता है ना, बट यहाँ आपको, क्योंकि आपने जब ये एंट्रीज डाली थी 101 एंड ABC, तब ये कॉलम नहीं थे ना। हम्म। तो यहाँ सब जगह पे नल आ जाएगा आपको, फिर आपको सेट करना है बस उसको, अपडेट कमांड यूज करके यू कैन सेट। ओके, हाँ, अगर डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्या ऐसे? नहीं डायरेक्टली कैसे करोगे, क्योंकि रूल होता है ना कि पहले टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करो। इट इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम्म। अगर तुम मुझे मोंगोडीबी के बारे में पूछोगी तो मैं हाँ बोलूंगी उस केस में तुमको। मतलब मुझे, अगर मैं डायरेक्ट इंसर्ट करते हुए भी मैं डायरेक्टली ऑर्डर आईडी लिख रही हूँ ना स्टूडेंट, मोंगोडीबी की बात अगर हो, नो एसक्यूएल की बात अगर हो, तो ये कॉलम सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं वहां। मैंने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट क्वेरी में मेरे कॉलम ही नहीं है, बट फिर भी मैं उनको यूज करके वैल्यू डाल रही हूँ ना, तो वो ऐड हो जाता है। बिकॉज दैट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल लैंग्वेज ना, नो एसक्यूएल है वो, ये स्ट्रक्चर्ड है। इसको पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, तब आप डेटा ऐड करोगे। ठीक है, ओके, हाँ। ठीक। हम्म। नोट्स में मैंने आई थिंक सेशन 4 एंड सेशन 5 में डाल देती हूँ। सेशन 4 मैंने नहीं डाला है, तो सेशन 5 में डाल देती हूँ। और लैब भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, थोड़ा सा चेंजेस करके विल शेयर यू द लैब्स आल्सो। और हाँ, आज का अभी क्लास वर्क जो है वो भी मैं आपको डाल दूंगी, सेशन 4। थ्री तो मैं डाल चुकी हूँ वैसे, बस सेशन 4 तक ही है। डायग्राम बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद लैब शेयर कर दूंगी मैं आपको। नोट्स तो अभी सारी आ गई आपके पास जितनी है। और हाँ, आज का क्लास वर्क में ये वाला डाल देती, क्योंकि सब क्वेरीज का नहीं हुआ है अभी। मैंने मैंने इसको कॉपी कर लिया है। ये आज का क्लास वर्क जो है, इसको सेव कर देती हूँ, डेस्कटॉप पे डालती हूँ। क्लास वर्क 16 नवंबर, ठीक है, डे 5 कर देती हूँ। बाहर ही डालती हूँ क्लास वर्क, नोट्स के अंदर नहीं रहेगा ये। क्लास वर्क तो मैंने शेयर करा ही है आपको जितना मैंने दिया है, बाकी तो आप खुद ही क्वेरीज यहाँ कर रहे हो। डेस्कटॉप, मैंने इसमें टेबल भी बना के दिया है आपको। बस ज्वाइंस के जो लैब दूंगी वो करना है, और 3 टेबल पे एक ज्वाइन का क्वेरी आपको फायर करना है। तो तीनों टेबल्स पे कैसे ज्वाइंस आप करोगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है? बस इतना लैब आपको करना है। ठीक है, तो विल वाइंड अप हियर टुडे, और नेक्स्ट सैटरडे हम मिल रहे हैं। ठीक है, फॉर मॉक एंड फॉर डाउट्स, अगर कुछ है आपको पूछना तो आप वो पूछ सकते हैं, लेकिन मॉक होगा या टेस्ट होगा, दोनों में से एक चीज होगी, मैं आपको बताऊंगी वैसे। ठीक है, यस यस, मैं शेयर करती हूँ अभिषेक, असाइनमेंट शेयर करती हूँ। और पूरा फाइल ही अपलोड करूंगी मैं गाइस, क्योंकि वो उसमें टेबल है और क्वेरीज है, टेबल है और क्वेरीज है। उसमें फिर थोड़ा सा ग्रुप बाय मिक्स है, ऑर्डर बाय मिक्स है, ज्वाइंस के साथ। इस तरह से क्वेरीज आएगी। तो टेबल का स्ट्रक्चर और क्वेरीज दोनों भी मैं आपको देती हूँ।
मैम आई एक्चुअली शेयर दैट आपने जो एक पहले असाइनमेंट बताया था होमवर्क करके वो शेयर किया है मैंने रिगार्डिंग एम्प्लॉय और अच्छा आपने शेयर किया, ओके ओके ओके। मोस्टली वो मैंने ऑर्डर बाय से ही किया है, जैसे कि मैंने ज्वाइनिंग डेट डाल दी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एंड पर्पसफुली मैंने एक ये किया असेंडिंग आपने असेंडिंग से यूज किया ना उसको, असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट? यस अच्छा आपने ज्वाइन से नहीं किया, राइट? नहीं नो मैम यस ओके ठीक है। Okay, students, give your attendance, everyone. Okay, Kaushik is there. Everyone, give your attendance. Rohit, Present. Mustaqim, Sammed, Prajakta. Present, ma'am. Okay, Geeta, Rutuja. Rutuja is there. Rutuja. Srushti, Aniket Patil, Present, ma'am. Dipali, Present, ma'am. Pooja, Akshada, Present, ma'am. Prithviraj, Abhay, Abhishek, प्रेजेंट मैम Priyanka, Present, ma'am. Achal, Nandini, Sheila, Present, ma'am. Bhagyada, Megha, Present, ma'am. साक्षी। ठीक है स्टूडेंट, विल मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे फॉर टेस्ट और मॉक प्रिपरेशन। तो आपको करना ही है व्हाट एवर वी हैव लर्न, और असाइनमेंट सारे सबमिट करना है आपको जो मैं दूंगी अभी। इसके बाकी है असाइनमेंट्स ज्वाइंट्स के, तो दैट आई विल शेयर यू। मैं इसको शेयर करूंगी ड्राइव पे, ड्राइव पे ही शेयर करूंगी ज्वाइंट्स के असाइनमेंट, तो वो आपको सबमिट करना है मुझे। और मैम इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर है क्या आपके पास? अभी सच एज सच मेरे पास इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं है फॉर एसक्यूएल, लेकिन मैं वो आपको शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना, जब टेस्ट लेती हूँ तो मैं उसी के फॉर्म में मेंशन करती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो टेस्ट वाला फाइल है मैं वहीं शेयर कर दूंगी आपको, उसमें सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है जैसे पूछे जाते हैं ऑन एसक्यूएल। ठीक है, या मोस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे आप लैब कर रहे हो तो अगर प्रैक्टिकल पूछा जाता है तो आपको ऐसी कोई क्वेरी दिया जाएगा एंड दे टेल यू टू सॉल्व दैट क्वेरी। मोस्टली क्वेरीज आस्क ऑन जॉइंट्स, सब क्वेरीज एंड ग्रुप बाय हैविंग बाय, जो कि ट्रिकी टॉपिक्स है। बाकी तो इजी होता है, बाकी तो कुछ डीएमएल वगैरह है जो हमारे कमांड्स है, और कुछ ऑपरेटर्स हमने किए हैं इन बिटवीन एंड, वो हमने किए हैं। एग्रीगेट फंक्शंस है जो लगते ही हैं। तो ज्यादा करके क्वेरीज इसी पे पूछा जाता है, ज्वाइंट्स, सब क्वेरीज एंड आपका हैविंग बाय, ग्रुप बाय क्लॉज। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अगर किसी को चाहिए तो वो इसी पे पूछेगा। चलेगा स्टूडेंट? यस ठीक है, विल वाइंड अप टुडे देन एंड विल कंटिन्यू टुमारो द नेक्स्ट सैटरडे फॉर मॉक रहेगा ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है।